नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वार्ड पार्षद एवं मरीजों के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद नम्रता संजय सिंह बघेल के साथ एक सुपरवाइजर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा धक्का मुक्की कर दी गई। बताया जा रहा है कि वार्ड पार्षद अपने पति संजय सिंह बघेल के साथ इलाज कराने के लिए आई थी, जहां 2 घंटे लाइन में लगे रहने के बावजूद पर्ची नहीं काटी गई। इस दौरान कुछ दबंग लोगों के द्वारा आगे से जाकर पर्ची कटवाई गई, जो वहीं का स्टाफ बताया जा रहा है। अव्यवस्थाओं को देखकर वार्ड पार्षद भड़क गई और वीडियो बनाने लगी। विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। वार्ड पार्षद से हुई धक्का मुक्की के बाद नम्रता संजय सिंह बघेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ही धरने पर बैठ गई और हंगामा होने लगा, जिसके बाद कुछ मरीज जो पहले से प्रताड़ित थे वह भी वार्ड पार्षद के साथ धरने पर बैठ गए। जानकारी मिलने पर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक समझौता कराने पहुंचे। इस दौरान शिवानंद नामक सुपरवाइजर को सेवा समाप्त करने की मांग की गई, साथ ही डेस्क में बैठी लड़की को भी हटाया गया। मौके पर पहुंचे डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने शिवानंद सुपरवाइजर को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जांच की बात कही है। वहीं काउंटर पर बैठी लड़की को भी यहां से हटा दिया गया है। संजय गांधी अस्पताल के बाद अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व्यवस्थाओं को लेकर चर्चाओं में है। लोगों का कहना है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी अब संजय गांधी अस्पताल की तरह सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़ रहा है। पर्ची जो है मेरी कट गई। उसके बाद मैं 4 बार यहाँ से वहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, बोल रहे पर्ची नहीं कट पा, तो इसकी पर्ची कटा के लाओ। आप यहाँ क्या बजे आए थे? मैं यहाँ सुबह 8 बजे आ गया हूँ। पर्ची कट गई। पर्ची कटने में ईसीजी जो है ना, ईसीजी का कोई जो पर्ची एक छोटी पर्ची कटती है वो जो है कोई काटने वाला नहीं है। मैं परेशान हूँ। कहते हैं डॉक्टर साहब ने कहा जाइए आपका हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भी कोई कहते हैं जब तक पर्ची नहीं कटेगी नहीं। दूसरी चीज़ जो स्टाफ वहाँ बैठा हुआ उनसे हमने कहा आपका नाम क्या बता दीजिए, तो नाम भी बताने बोलते। मैं यहाँ किसी को अलाउड नहीं है नाम बताना। जो है सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि हर स्टाफ के पास नाम होना चाहिए। नाम अगर नेम प्लेट लगी हो तो उसके नाम कंप्लीट तो की जा सके। ये मुझे परेशान कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी जो है इंदिरा नगर से आया हुआ हूँ। ये सुपर स्पेशलिटी बनाया गया था दिन देखे लोगों को सुविधा प्राप्त करने के लिए। क्या लगता है आपको ये भी सरकारी ढर्रे पे चल रही है? ये भी पुराने ही ढर्रे पे चल रहा है बराबर। जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है ना यहाँ पे भी जो है ना वही लीपापोती वाली व्यवस्था होने लगी है। जबकि ये सुपर स्पेशलिटी में लखनऊ पीजीआई में मेरा इलाज चल रहा है। उसके बाद मैं वहाँ बंद करके अब यहाँ पे आ गया हूँ कि यहाँ मेरा इलाज हो जाएगा, लेकिन फिर से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर लखनऊ जाना पड़ेगा। कुल मिला के ये बिल्डिंग की बिल्डिंग रहेगी। बस बिल्डिंग की बिल्डिंग रह जाएगी। ही घुसे कि यहाँ की अव्यवस्था एकदम कोई अव्यवस्था सही नहीं है। ये सोचिए, ये 70-80 साल के जो बुढ़े हैं सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हैं और 6 बजे से लाइन में लगने के बाद जो एक महिला आती है, स्टाफ महिला आती है, स्टाफ में कंप्यूटर नहीं खोलती हैं और 10 बजे तक वहीं खड़ी रहती है। एक लेडी जो भी डॉक्टरी पढ़ रही है और समथिंग उसके होने वाले ही हैं, वो बोलती है कि मैडम हमारा बहुत सीरियस पेशेंट है, आप जल्दी से प्लीज़ पर्ची। बोलिए नहीं काटेंगे, जो करना है तुमको कर लो। और सब यहाँ खड़े के खड़े रह गए। बल्कि 2-4 जेंट्स भी, हमने तो कुछ भी नहीं बोला, पर 2-4 जेंट्स भी बोले कि महिला आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो भाई, आप टाइम से खोलो। एक तो 10 बजे आई हो, ऊपर से आप बदतमीज कर रहे हो। उसी व्यवस्था को लेके एक स्टाफ आता है और स्टाफ की तुरंत पर्ची। एक साला 10-5 हज़ार का स्टाफ सोचिए, और उसकी इतनी धौंस कि वो मतलब एक महिला के बीच में घुस के जाए और 5 मिनट में पर्ची कटवा लाए। और जब हमने उसका नाम पूछा तो नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो बनाने लगे तो मोबाइल छुड़ाने के लिए तैयार है। मतलब स्टाफ की इतनी धौंस। और आम जनता ऐसे ही मतलब भटके। एक आप महिलाओं से लीजिए बयान कि मतलब एक महिला कितनी, कोई नाम बताने के लिए कोई तैयार, देखने के लिए तैयार नहीं है। पर्ची नहीं काट ले। पर्ची में सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंप्यूटर में पहली बार बैठे हो या कि अभी बैठे हो, उसमें गलत। अभी हमारे सामने पर्ची आई, उसको एक बार पर्ची दे दी, फिर उसमें नाम गलत है, उसमें पता गलत है। आप क्यों कंप्यूटर में बैठे हो? हम यही चाहते कि यहाँ की व्यवस्था सही हो। यहाँ का जो भी व्यवस्था है, स्टाफ है, उसको चेंज किया जाए। जो गलत स्टाफ, बदतमीज स्टाफ, उसको सही किया जाए। और यहाँ जो भी जनता आए, इतनी भीड़ ही ना लगने पाए। आप सुपर स्पेशलिटी में खड़े हैं, हम लोग सुपर स्पेशलिटी में खड़े, सुपर स्पेशलिटी का नाम चलता है, तो यहाँ इतनी भीड़ें नहीं होनी चाहिए। सर अभी ये
पार्षद सहित एक दो लोग यहाँ धरने पर बैठ गए हैं, उनका कहना है कि यहाँ व्यवस्थाओं पर बहुत ज़रूरी है। क्या मानते हैं? आज ये समस्या उत्पन्न हुई है। इसका एक कारण ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर सर्वर था रजिस्ट्रेशन का, वो डाउन हुआ था, जिसकी वजह से पर्चियाँ जल्दी नहीं कट पा रही थी और इसकी वजह से थोड़ा सा विवाद की स्थिति प्रस्तुत हुई। और हमारे एक जो स्टाफ का कर्मचारी थे, उन्होंने बीच में कोशिश की कि हम स्टाफ हैं तो जल्दी हमारा कट जाए, इस वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। और इस संदर्भ को हमने संज्ञान में लेते हुए जो भी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जो लड़की थी उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए उसको हटा के दूसरे को शिफ्ट कर दिया है। और जो सुपरवाइज़र है या जो गार्ड था जिसकी वजह से ये हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को लेख कर दिया गया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल उसको 4-5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बाद तो जैसे ये सर्वर डाउन होता है, इसके लिए क्या दूसरा उपाय क्या है? क्योंकि जांच जरूरी होती है और बहुत गंभीर पेशेंट यहाँ सुपर स्पेशलिटी में आते हैं, तो उसके लिए क्या दूसरा किया जाए? ये सर्वर चूँकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, संजय गांधी और GMH कंबाइंड चलता है और सभी जगह क्योंकि आपस में जुड़ी हुई जांचें होती हैं, इधर के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर जाते हैं, इसलिए एक बड़ा सर्वर होने की वजह से कभी बहुत रेयर होता है बट प्रॉब्लम आती है। और इसके लिए हम लोगों ने अभी भोपाल से ही HMIS हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल हम लोगों का इंस्टॉल होने वाला है, तो हमारे सुपर स्पेशलिटी में अलग सर्वर लगेगा और सब जगह अलग सर्वर होंगे, तो उसकी वजह से ये समस्या अब आगे उम्मीद है कि दूर हो जाएगी विदिन 1 मंथ।